नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि मतलब कि जेमिनी साइन, आपके आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 अगस्त, 21 टू 31 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। मिथुन राशि, जेमिनी के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 21 टू 31 अगस्त। जेमिनी के पार्टनर के नजीज बताएं जेमिनी के लिए 21 टू 31 अगस्त। जेमिनी के पार्टनर के नजीज बताएं 21 टू 31 अगस्त। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं जेमिनी के लिए 21 टू 31 अगस्त। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं जेमिनी के लिए क्या चल रही है। द हाई प्रिस्टेस, 5 of Pentacles, Justice, the Tower, the Chariot, 3 of Wands, Page of Wands। 21 to 31 अगस्त जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। 21 टू 31 अगस्त जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी। एट ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर यानी कि कर्क, लिब्रा यानी कि तुला, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन और एरीज यानी कि मेष। नंबर जो यहां पर आए हुए वो है 3, 7, 2, 11, 16, 5, 8 और 4। ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 31 अगस्त जो एनर्जीज निकल के आई हुई है। उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं जेमिनी, मैं देख पा रहा हूं कि रिलेशनशिप में जो सिचुएशन बनी हुई है वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली डाउन महसूस करा रही है। आप इमोशनली डाउन महसूस कर रहे हैं जेमिनी। मुझे ऐसा दिखा जाए कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन रही है इस रिश्ते से या जो अभी है वो पूरी नहीं हो पा रही है। आपके पार्टनर के भी इस तरह के एक्शन है, बिहेवियर है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं आप हर्ट हैं। तो आप अब आगे हर्ट नहीं होना चाहते हैं। आप अपने इमोशंस को सेफ रखना चाहते हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर जब तब कभी भी आके आपको हर्ट कर दे अपने एक्शन से, बिहेवियर से। तो आप मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हैं जेमिनी। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूं कि आप में से कुछ जेमिनी मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है आपकी एनर्जी में। और वही कुछ कुछ जेमिनी ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी मूव ऑन उनने करना शुरू भी कर दिया, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ही फुलफिल नहीं हो रही है। जो रिश्ते से खुशी आपको चाहिए थी, सेटिस्फेक्शन चाहिए था, वो आपको नहीं मिल रहा है। आपने अपना स्टैंड पूरी तरह से क्लियर रखा हुआ है और उस पर आप कायम है। एक जिद में आप चल रहे हैं जेमिनी कि आप पीछे नहीं हटेंगे। जो आपने सोचा है या जो आपने माना है वो सही है। इस तरह की आपकी एनर्जी चल रही है, क्योंकि रिलेशनशिप में आपके इतने एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो गए अपने पार्टनर के साथ में कि आपने जैसे अपने पार्टनर के रग रग को पहचान लिया। इसके कारण से आप झुकना नहीं चाहते हैं, पीछे नहीं हटना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर बात करूं
तो मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में ये जो सिचुएशन बनी हुई आप लोग के बीच में, उसके कारण से काफी ज्यादा अनस्टेबल एनर्जी में आ गए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है आपके पार्टनर की एनर्जी में, शैडो में। तो आपके पार्टनर बेसिकली भटक रहे हैं, अनस्टेबल हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, किस तरह का स्टैंड ले ना लें। बहुत सारी बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही है और आपके पार्टनर कोई भी फर्म डिसीजन नहीं ले पा रहे। कोई कोई पार्टनर तो कभी आपको चेज भी करते हैं, कभी आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस समय में वो क्या करें। भटकाव की स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है उनके साथ में। ये जो रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी आ गई है वो उनको काफी परेशान कर रही है। हालांकि कुछ कुछ जेमिनी के साथ में मुझे ऐसा दिखा रहा है कि उनके लाइफ में और भी कुछ इश्यू है, पैसा रुपये रिलेटेड, या जॉब लॉस हुई है उनकी, बिजनेस में नुकसान हुआ, इस तरह की एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। तो ये जो ओवरऑल सिचुएशन बन गई है उसके कारण से मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर चूंकि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे, और उनने जैसे डिसाइड कर लिया कि वो अब चुप रहेंगे, वो शांत रहेंगे, जो हो रहा है उनको होने देंगे। ये स्थिति दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में। जो आया हुआ है वो है द हाई प्रिस्टेस। तो आपके पार्टनर जैसे चुप रहने का फैसला उनने लिया है, शांत रहने का, और इसके कारण से सिक्रेटिव जैसे आपके पार्टनर जरूर से आपको महसूस हो रहे होंगे। चीजों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, पर किसी चीज को लेकर के वो रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर का अटैचमेंट आपसे है, काफी ज्यादा है, और इसी वजह से जो अनस्टेबिलिटी उनको महसूस हो रही है और इसी अटैचमेंट की वजह से ही हो रही है। ये चीज क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर दिल के दर्द को दिल में ही समेटे बैठे हुए, जो भी बातें उनके दिल में चल रही है उसको सामने नहीं ला रहे हैं जेमिनी। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूं। तो उनके भी तरह तरह के एक्सपीरियंस हो रहे हैं अभी इस सिचुएशन में। कभी वो हर्ट महसूस कर रहे हैं, इमोशनली डाउन महसूस कर रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं। तो अलग अलग सिचुएशन है उनके साथ भी। ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर इसी वजह से चुप बैठ गए हैं, जैसे कि वेट करना चाहते हैं सिचुएशन के सही होने का या समय निकलने का। ये स्थिति में देख पा रहा हूं। वही पास्ट की अगर बात करूं तो विद दिस दी चैरियट कार्ड, डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं जेमिनी की आपके पार्टनर पहले एक्शन ओरिएंटेड रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन वो ले रहे थे या इसके लिए एकदम रेडी चल रहे थे। आपके पार्टनर पहले अगर इसके पहले अगर वो खुद के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, तो जस्ट पहले पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, रिसेंट पास्ट की, कंफर्ट जोन भी उनने छोड़ा था। रिलेशनशिप के लिए कुछ एक्शन उनने लेना शुरू किया था, आपसे बातचीत करनी शुरू की थी, या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में कुछ वो प्रयास कर रहे थे। अगर आप लोग आपस में मैरिड है जेमिनी, और आप लोग के बीच में कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है जहां से निर्णय आना बाकी है, फैसला आना बाकी है, तो मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर बेसिकली अपने जस्टिस के लिए उनने कुछ एक्शन लिया था पास्ट में। पहले हो सकता है कि वो चीजों को टाल रहे थे, पर पास्ट में, रिसेंट पास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ एक्शन लेंगे जस्टिस करने के लिए, खुद के साथ जस्टिस करने के लिए। ये चीज मैं देख पा रहा हूं क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहां पर आया हुआ है। तो अगर आप लोग के बीच में कुछ कोर्ट केस चल रहा है, लीगल इश्यूज है, तो वहां से जो फैसला आना बाकी है, इसके कारण से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है, रुकावटें चल रही है। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अनस्टेबल एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। हो सकता है ये लीगल इश्यू उन्होंने ही फाइल किया हो कोर्ट में। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूं। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो ही इस चीज को लेना, नहीं तो एकदम स्किप कर देना है। और अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, जो उनको परेशान कर रही है, अनस्टेबल कर रही है, उसमें आपके पार्टनर खुद के लिए जस्टिस चाहते हैं। जैसे वो कह रहे हो कि मैंने इतना एफर्ट्स दिए हैं, अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, तो मुझे जस्टिस चाहिए। इस तरह का उनका माइंडसेट चल रहा है। तो इसके लिए आपके पार्टनर ने थोड़ा जैसे खुद के लिए स्टैंड लिया हुआ है, और आपके पार्टनर के इस मोड की वजह से मैं देख पा रहा हूं कि कुछ रुकावटें, प्रॉब्लम्स चल रही है। आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी लेवल में वो भी कहीं रिजिड है कि मुझे जस्टिस चाहिए ही चाहिए। ये चीज यहां पर क्लियरली निकल करके आई हुई है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूं तो विद दिस द टावर कार्ड, डेफिनेटली आप लोग के रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी तो है ही, मैंने कहा, बिखराव है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, दूरियां हैं, निगेटिविटी है, और सब कुछ जैसे अचानक से हुआ है, अचानक से ही चीजें बदल गई है।
आप लोग के बीच में जो विश्वास था वो टूट गया है, इस तरह की स्थिति मैं देख पा रहा हूं। तो आपके पार्टनर भी एक ऐसे मोड में जहां उनको झटके लग रहे हैं, शॉक्ड हो रहे हैं, वो जो चीजें उनने कल्पना नहीं की थी वो चीजें अब उनके साथ हो रही है और इसी वजह से वो अनस्टेबल भी हो रहे हैं। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस दी 3 ऑफ वांड्स कार्ड मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपसे इतना अटैच्ड है जैमिनी कि वो लेट गो नहीं कर पा रहे। निगेटिविटी, टावर मूवमेंट, अनस्टेबिलिटी तो चल ही रही है उनके दिलो दिमाग में, खुद के लिए जस्टिस भी चाह रहे हैं, पर इसके बावजूद भी वो इतना अटैच्ड आपसे हैं कि जैसे आपका ही वो रास्ता देख रहे हैं, आपसे ही बात करना चाहते हैं, आपके साइड से ही कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, भले आपको रिस्पॉन्ड वो ना भी करें, पर इस तरह का वेट, इस तरह की प्रतीक्षा वो जरूर से कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप लोग इसमें लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कई लोग के साथ में, आप लोग अलग अलग सिटीज में आते हैं, अलग स्टेट में आते हैं, अलग कंट्रीज में आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान, उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ आप में ही लगा हुआ है, आपकी एनर्जी चेकआउट कर रहे हैं, आप किस एनर्जी में हो, क्या कर रहे हो, तमाम चीजों के ऊपर जैसे उनकी नजरें बनी हुई है। और अभी भी इस एनर्जी में रहने के बावजूद भी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल देख रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि जो भी चीजें हो रही है वो टाइम बीइंग के लिए, भले ही गलती आपने की हो, मैं उनकी फीलिंग बता रहा हूं, भले ही गलती आपने की हो, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि समय के साथ साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, फ्यूचर है, अपॉर्चुनिटी है। ये चीज डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो आपके पार्टनर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि टेम्पररी, तो भले ही वो ठीक है कि थोड़ा अनस्टेबल है, पर ओवरऑल देखा जाए, लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी अभी भी महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सिचुएशन आज नहीं तो कल सही हो जाएगी, ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई। तो इस तरह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी भी होपफुल तो दिखाई दे रहे हैं जैमिनी। वहीं आने वाली दिनों की अगर मैं बात करूं तो विद दिस दी पेज ऑफ वांड्स कार्ड डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं जैमिनी कि आपके पार्टनर आपको अपना पैशन दिखाएंगे, आपके पार्टनर की इच्छा रहेगी, वो आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपको फिर से इस रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करना चाहेंगे, वो आपको ये दिखाएंगे कि वो आपकी अभी भी फिक्र करते हैं, केयर करते हैं, आप पैशनेट हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपसे अट्रैक्टेड है, आपका साथ वो चाहते हैं। डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूं, पर छोटा ही सही पर कुछ ना कुछ पैशनेट जेस्चर आपके पार्टनर आपको देंगे। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड यहां पर आया हुआ जरूर से, इस तरह की एनर्जी रहने वाली है उनकी। हालांकि मैं ये भी देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर खुद को निगेटिविटी से निकालने के लिए या अनस्टेबल सिचुएशन से निकालने के लिए खुद भी एक अच्छी एनर्जी में ऑपरेट करना चाहेंगे, इसके लिए कोशिश करेंगे, जो भी उनका पसंद का काम है वो करेंगे, अपनी हॉबी पैशन को फॉलो करेंगे, पर इसके बावजूद भी वो अट्रैक्टेड तो आपसे रहेंगे और आपको रिलेशनशिप में वापस लाना चाहेंगे, इस तरह के इंटेंशन दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत स्ट्रांगली इस चीज को नहीं कर रहे हैं, कोई स्ट्रांग एक्शन उनके साइड से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर दिल से इस चीज को चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सिचुएशन के आगे बढ़ने की, समय आगे बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार इसको और क्लियरिफाई करते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स पेज ऑफ वांड्स को क्लियरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी पेज ऑफ वांड्स। फाइव ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, और मीन नंबर जो आए वो है 5 और 9। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था जैमिनी कि आपके पार्टनर बेसिकली अपनी वर्तमान एनर्जी जो निगेटिव है, अनस्टेबल है, उससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खुद को भी वो खुश रखेंगे, पैशनेट रखेंगे, साथ ही साथ आपको भी रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करेंगे। कुछ इस तरह का जेस्चर वो देंगे, कुछ आपको सोशल मीडिया में दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, इस तरह का डीपी स्टेटस लगाएंगे, पोस्ट डालेंगे, ये चीज मैं देख पा रहा हूं। तो बेसिकली आपके पार्टनर अभी तो जो उनकी एनर्जी है वो है 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक निराशा में है, डिसअपॉइंटेड है आपके पार्टनर वर्तमान सिचुएशन को लेकर के, और इस एनर्जी में वो रहना नहीं चाहते हैं। इस एनर्जी से वो आगे बढ़ करके और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं। आपके पार्टनर के इसी तरह के प्रयास है, जैसे मैंने कहा, वो बेसिकली
खुशियां चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, और आप उनकी खुशियों की जैसे चाबी है, तो आपके साथ के बिना कैसे वो खुश रह सकते हैं, कैसे वो खुद को कंप्लीट महसूस कर सकते हैं, इमोशनली कैसे फुलफिल हो सकते हैं। तो इस तरह की भावना के साथ में आपके पार्टनर कुछ छोटे ही सही पर जेस्चर आपको देंगे। ये स्थिति यहां पर निकल करके आई हुई जेमिनी। तो जेमिनी ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।